जब से गजा में इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है तब से यमन के हूती विद्रोहियों ने मानो कसम खा ली है कि चाहे कुछ हो जाए वे अपने हमले नहीं रोकेंगे। यही वजह है कि गुज़िश्ता एक साल में कई बार उन्होंने न सिर्फ लाल सागर बल्कि इसराइल में भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका के साथ चल रही लड़ाई के बावजूद हूती विद्रोही इसराइल पर हमले कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने तेल अवीव पर एक बार फिर से याफा ड्रोन से हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के साथ लड़ते हुए इसराइल की राजधानी तेल अवीव में एक कामयाब हमले को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हम ये हमले जारी रखेंगे। हूती विद्रोहियों के तर्जुमान याहिया सारी ने कहा, मजलूम फिलिस्तीनियों और उनके मुजाहिदीन की हिमायत यानी समर्थन में गजा में हमारे भाइयों के खिलाफ चल रहे नरसंहार के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों की यूएवी फोर्स ने याफा में एक इजरायली मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाकर एक ऑपरेशन चलाया जिसमें याफा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला की मदद से हमारे सशस्त्र बल मुल्क के खिलाफ चल रहे अमेरिकी हमले का सामना करना जारी रखेंगे। लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों ने सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि लाल सागर में अमेरिकी फौज के विमान वाहक युद्धपोत को भी निशाना बनाया। हूती विद्रोहियों की वायुसेना ने ड्रोन का इस्तेमाल करके लाल सागर के उत्तर में अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन और उसके साथ कई अन्य युद्धपोतों को निशाना बनाया। याहिया सारी ने आगे कहा, हम अमेरिकी हमलों के खिलाफ नहीं झुकेंगे और ना ही कभी सरेंडर करेंगे। हम अल्लाह पर भरोसा रखते हुए लाल सागर और अरब सागर में इजरायली शिपमेंट को रोकना जारी रखेंगे। हम हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक गजा में हमले बंद नहीं हो जाते। हूती विद्रोही साफ कह चुके हैं कि वे नहीं झुकेंगे और अपने हमले जारी रखेंगे। उधर अमेरिकी फौज के कई अधिकारियों को ये चिंता है कि संयुक्त राज्य यमन में मिलिट्री ऑपरेशन पर पैसा पानी की तरह बहा रहा है। उन्हें चिंता है कि यही चलता रहा तो उन्हें हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ हथियारों की कमी पड़ जाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि हूती विद्रोहियों ने इसराइल के तेल अवीव में जो ड्रोन हमला किया वो गलती से मिसफायर हो गया और फिर वो सीधा सऊदी अरब में जाकर गिरा। अब देखना ये होगा कि सऊदी अरब इस पर क्या रिएक्शन देता है। यमन में अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव अपने चरम पर है और हर गुजरते लम्हे के साथ ये संघर्ष और भी गहराता जा रहा है। वजह यह है कि लड़ाई एक तरफा नहीं है। अमेरिकी फौज अगर बमबारी कर रही है तो हूती विरोधी भी हमले का माकूल जवाब दे रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने जितने आत्मविश्वास से इस लड़ाई का ऐलान किया था उसे बहुत हद तक हूती विद्रोहियों ने ठंडा कर दिया है। लेकिन अब अमेरिकी कमांडर्स को चिंता हो रही है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो जाएगी। जी हां, दरअसल अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार और अन्य विध्वंसक यमन में बरसा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इससे चीन के साथ संभावित तनाव में उनके पास हथियारों की कमी हो जाएगी। पहले मिडिल ईस्ट में जो तनाव फैला हुआ है उसके लिए अमेरिका युद्ध शुरू होने के वक्त से ही इसराइल को भारी मात्रा में हथियारों की खेप पहुंचा रहा है। इतने हथियार जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कहा जा रहा है कि इन्हीं हथियारों के दम पर ही इसराइल मैदान जंग में इतने वक्त तक कहर बरपा रहा है। इसके बाद अमेरिका ने खुद हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो सकती है, ये कहना है अमेरिकी अधिकारियों का। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि उन्हें जल्द ही एशिया से मिडिल ईस्ट में सटीक निर्देशित लंबी दूरी की हथियारों को ट्रांसफर करने की जरूरत हो सकती है। ये संभावित स्थानांतरण यमन में हूती विद्रोहियों के साथ चल रहे संघर्ष से पैदा हुआ है। इस संघर्ष में अमेरिका ने अरबों डॉलर का गोला बारूद लगा दिया है और संभवतः आगे भी करता रहेगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल ये है कि अमेरिका इस समय इस दुविधा में है कि आखिर उसे पहले अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कहां करना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आप एक साथ कई संघर्षों में हाथ डालते हैं या उसमें घुस जाते हैं। चीन और अमेरिका लंबे समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में आमने सामने रहे हैं। अमेरिका चीन पर आरोप लगाता रहा है कि वो कई देशों में कब्जा करना चाहता है और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे।
वहीं इलाके में चीन की रणनीति भी अमेरिका को लेकर आक्रामक ही रही है। ऐसे में जब अमेरिका कई मोर्चों पर या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लड़ रहा है, तो कमांडरों ने चेतावनी दी है कि एशिया में अमेरिकी सैन्य तैयारियां दबाव में हैं। रक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रशांत क्षेत्र में एक साथ युद्ध की स्थिति में ऑपरेशनल जोखिम हो सकता है। रिपोर्ट्स बताती है कि हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष में अमेरिका ने $200 मिलियन से ज्यादा के हथियार खर्च कर दिए हैं, जबकि अन्य खर्चों को जोड़ दिया जाए तो अनुमान है कि यह आंकड़ा $1 बिलियन के करीब जा सकता है। जानकार मानते हैं कि वही हथियार हैं जो चीन के खिलाफ जरूरी हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें कहीं और खर्च कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी फौज के पास सीमित संसाधनों में कई मोर्चों को लड़ना एक चुनौती बन चुका है। अब देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से हिंद प्रशांत इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लगभग उन सभी देशों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच चीन ने अमेरिका के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में जब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, तो जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 34% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। इसके बाद ट्रंप ने चीन को धमकी दी कि अगर उन्होंने आयात शुल्क नहीं घटाया तो वे उन पर 50% और टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इस धमकी के आगे चीन झुका नहीं। उसने कहा कि चीन अमेरिकी ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ अंत तक लड़ेगा। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने चीनी वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि अमेरिका टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर फिर गलतियां कर रहा है। ये उसके दबाव की प्रवृत्ति को दिखाता है। चीन इसका विरोध करता है और अगर अमेरिका अपने इस फैसले पर अड़ा रहा तो चीन इसका जवाब देगा। ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिका और चीन के बीच जो हालिया घटनाएं हुई है, उसके बाद से वैश्विक व्यापार के दो मजबूत स्तंभों के बीच ट्रेड वॉर होने की आशंका तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ भले ही चीन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन ये उनके लिए आपदा में अवसर तलाशने वाला पल साबित हो सकता है और न सिर्फ चीन बल्कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को कह सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिकी दबाव के बीच कई देश कम से कम आयात पर निर्भर रहने के लिए भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं तैयार कर सकते हैं और चीन मजबूती से इस योजना पर अमल करेगा। जानकार मानते हैं कि अमेरिकी दबाव के बावजूद चीन ट्रेड सेक्टर में मजबूती के साथ खड़ा है और उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावनाएं भी कम है। चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक बयान में कहा था, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता बाजार होने के नाते चीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बदलने के बावजूद दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका चीन पर 50% और टैरिफ लगा देता है तो इससे चीन को क्या नुकसान होगा। अगर ट्रंप अपनी धमकी को अमल में लाते हैं तो चीन से अमेरिका पहुंचने वाले कुछ सामान दोगुने से भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अमेरिका से आयात होने वाले कुछ सामान 104% तक महंगे हो जाएंगे। हालांकि चीन ने साफ कहा है कि वे इसके आगे कतई नहीं झुकेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी रणनीति ला सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपुल्स डेली ने लिखा कि अमेरिकी दबाव का असर चीन पर जरूर होगा, लेकिन कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। पीपल्स डेली ने आगे लिखा, 2017 में अमेरिका की तरफ से पहले ट्रेड वॉर की शुरुआत के बाद से चाहे अमेरिका ने जितना भी दबाव डाला हो, लेकिन हमने लगातार विकास किया है और आगे बढ़े हैं। हमने लचीलापन दिखाया है। जितना ज्यादा दबाव आता है हम उतने ही मजबूत बनते हैं। जानकार मानते हैं कि अमेरिका की दबाव डालने वाली इस नीति के बीच चीन अगर मजबूती से खड़ा होता है तो दुनिया के कई देशों का समर्थन उसे मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि ट्रंप के टैरिफ का बड़े देशों यानी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले मुल्कों पर कोई व्यापक प्रभाव ना पड़े, लेकिन छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों की हालत खराब हो सकती है। ऐसे में अगर चीन अमेरिका के खिलाफ कोई मजबूत रणनीति लेकर आया तो कई देश उसकी छत्रछाया में जा सकते हैं।